हेलो एवरीवन, मैं एएलपी सनी रेलवे की वाइंस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज देखेंगे एएलपी सीवीटी 1 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाला है और किस तरह से तैयारी करेंगे। मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया और आप लोग सीवीटी 1 की तैयारी कैसे करेंगे। इस वीडियो में आगे हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट बुक, टीचर्स और टेस्ट के बारे में। आप मेरा यहाँ स्कोर कार्ड देख सकते हो। इस स्कोर कार्ड में मेरे जो मार्क्स हैं वो किस तरह से हैं और मैं सीवीटी 2 के लिए पास था। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा सिलेबस है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इस तरह से है कि आप देख लेंगे कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। टोटल जो आपके क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन और उसके लिए जो मार्क्स मिलने वाला है 75 मार्क्स। इसमें 1/3 नेगेटिव होगा और आपको टाइम जो मिलेगा वो 60 मिनट, यानी आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन बनाना होगा। सीवीटी 1 पास करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए भी नहीं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 45 प्लस मार्क्स लाते हो तो आप पास कर जाओगे। अगर 75 में 45 प्लस ले आते हो पास कर जाओगे, आसानी से पास कर जाओगे। मेरे खुद के मार्क्स आपने देखा 45 ही था, ज़्यादा मेरा भी मार्क्स नहीं था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स पड़ता है। सीवीटी 1 सिर्फ आपको पास करना होता है, इसमें आपके मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होने वाला। लेकिन सीवीटी 2 जो है, इसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाओगे आपके मेरिट में उतना हेल्प होगा। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि सीवीटी 1 किस तरह से आप पास करोगे, ताकि आप सीवीटी 2 में जा करके वहाँ अच्छा कर सकते हो। सीवीटी 1 में ज़्यादा अपना मार्क्स ले भी आओगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग अभी फोकस करोगे कि किस तरह से इसको पास किया जाए और थोड़ा अच्छे नंबर से पास करें, ताकि आपका बढ़िया रहे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आने वाले समय में कट ऑफ भी ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए आपको 45 मार्क्स मैं बता रहा हूँ, आराम से आप पास कर जाओगे इतना ले आओगे तो चलिए आगे आप देखते हैं। यहाँ आप देखोगे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जनरल अवेयरनेस के हो। जनरल साइंस का मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा आपको डिटेल में। यहाँ आप देखो मैथ के जो भी टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक यहाँ मैं लिखा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, आपको सारे टॉपिक का प्रिपरेशन करके जाना। उसी तरह यहाँ रीजनिंग है, रीजनिंग में आप देखोगे ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, यहाँ अच्छे से पढ़ोगे, सिटिंग एलिमेंट अच्छे से पढ़ोगे। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, रिलेशनशिप, सिलॉक्स, ये सबसे एकदम फिक्स क्वेश्चन है, आपको आएगा ही आएगा। और यहाँ पे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और फिर देखोगे आप टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड, ये सब क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन के 2D 3D, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक जितने भी मैं लिखाया हूँ, रेशियो क्वेश्चन, सारे से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह करंट अफेयर के जितने भी अवार्ड, स्पोर्ट्स इवेंट, रेलवे के अपडेट, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके बनेंगे। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछे जाएंगे, अवार्ड ऑनर से भी पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से, स्पोर्ट्स से, हर एक टॉपिक से। तो आप ये सारे टॉपिक कवर करके जाओगे अच्छे से। सारे साइंस के टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आगे, चलिए देखते हैं। देखिए फिजिक्स के जितने टॉपिक्स मैं यहाँ लिखा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सभी को अच्छे से पढ़ के जाना। ये आपके सीवीटी 2 में भी काम आने वाला है। उसी तरह केमिस्ट्री में आप देखोगे, केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक मैं लिखा हूँ यहाँ पे, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, सीवीटी 2 में आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते। आपको केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीवीटी 2 में जो भी टॉपिक आएंगे फिजिक्स से ही आएंगे सारे के सारे। तो आप लोग फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि आपका सीवीटी 2 में भी अच्छा रहे। अब आगे चलिए देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो टॉपिक मैं आपको लिखा हूँ, चाहे वो सेल हो, सेल डिवीजन हो, टिश्यूज हो, उसके बाद प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डिजीज एंड विटामिन्स, ये सब आप जेनेटिक्स, ये सारे टॉपिक आप जो देखे हो, ये मैं हाईलाइट किया हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आते हैं, इन सबको आप अच्छे से कर लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन होता है कि वो रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के, करंट अफेयर के कौन से टीचर को फॉलो करे, कौन सा बुक पढ़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं।
अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सा टीचर बढ़िया था और कौन सा टीचर अच्छे हैं अभी भी और कौन सा बुक सही है, उन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में जो ये मैं जिससे पढ़ा था वो पीयूष सर से, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। आप इनसे पढ़ सकते हो आराम से। ये करियर विल भी पढ़ाते हैं, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इनका यूट्यूब पे भी है। आप ये जो देखोगे, ये जो लिखा हुआ है मुस्कान करके, ये शायद इनका वीडियो आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड करके डाला हुआ है। 66 वीडियोस टोटल है। आप यहाँ देखो 66 वीडियोस है और इनमें सारा टॉपिक्स क्लियर हो रखा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, अगर उनसे पढ़ रहे हो, तो आप उनसे पढ़ो, उन पर भरोसा करो और वो जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में वो काफ़ी होगा आपके लिए। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो और जो भी प्रैक्टिस करा रहे वो और प्रीवियस ईयर लगाओ, काफ़ी है आपके लिए। लेकिन जो कभी नहीं पढ़े या पढ़ने वाले हैं, न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा आप इनसे ट्राई करो। एकदम जीरो से पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो। और एक सेट लगाओ आप अभी से, फुल सेट रीजनिंग के, जिसमें 25 क्वेश्चन हो ALP के लिए, चाहे आप वो प्रीवियस क्वेश्चन भी बना सकते हो, वो अच्छा रहेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग मैथ पे बात करते हैं। मैथ के जो टीचर हैं, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे सही लगा, वो कुछ इस तरह से है कि आप साहिल सर को जानते होंगे, जो स्टूडेंट साहिल सर से पढ़ रहे होंगे, वो बेस्ट टीचर हैं ये। आप इनसे पढ़िए। मैथ का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला सेट अभी हुआ है, एक कैच द मैथ के नाम से आता है। तो आप चाहो तो यूट्यूब पे इसको फॉलो करो एग्जाम तक। आप विश्वास करो, बहुत अच्छा नंबर आप इसमें करके आओगे। सिर्फ इन बेस इससे करके आप बहुत अच्छा नंबर एग्जाम में ले आओगे। जो नहीं पढ़े हो तो ये साहिल सर का एक्सप्रेस बैच है, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। इसमें 130 वीडियो है टोटल, तो आप इसकी भी कर सकते हो। वरना आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर बेस्ट है। मैंने पहले भी बताया रीजनिंग के टाइम पे भी कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो बेस्ट टीचर है। आप उनसे पढ़ो। जितना क्लास नोट्स या फिर आपसे होमवर्क करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सीट दे रहे हैं, आप उतना करके जाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम में अच्छा आ जाएगा। दूसरा मैं देखो, ये है DP सिंह सर, आप इनसे पढ़ सकते हो। ये है DP सिंह सर। ये अप्रोच इनका बहुत अच्छा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाने का। मैंने जब इनका कुछ क्लास देखा तो उसके बाद मैं देखा कि क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच बहुत अच्छा है। चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इनका एक बैच 10 जनवरी को न्यू आने वाला है, आप इसमें कर सकते हो, जिसमें कि आप चैप्टर वाइज ना क्वेश्चन के ट्रिक आपको बताएंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में एग्जाम में बना सकते हो। ये बनाने का तरीका बहुत अच्छा है इनका क्वेश्चन का। मैं इनको देखा तो मुझे सही लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं इसके लिए रिकमेंड अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सही लगा, तो आप कर सकते हो। मैंने जहाँ से पढ़ा वो ये है, ये SK झाकी सर के पास पढ़ाते हैं और रोशन मिश्रा सर, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका प्लेलिस्ट देख लोगे, नंबर सिस्टम का यहाँ आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे ही, SK झा यूट्यूब चैनल पे। और चाहो तो आप इनका बैच ले लो और वहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनसे आप कर सकते हो। मैंने लास्ट में इन्हीं का किया था फॉलो, ALP पे जो फोकस किया था मैं, इन्हीं के बैच के बाद किया। तो बहुत अच्छा पढ़ाने, इनका भी अप्रोच बहुत अच्छा है। इनका बेसिक थोड़ा बहुत अच्छा है, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। और बाद में कि आप PYQ लगाओ, आपके लिए इतना काफ़ी होगा मैथ के लिए। अब चलिए हम देखते हैं साइंस के लिए। सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट को साइंस में ही होता है कि साइंस कहाँ से पढ़े, किन से पढ़े, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले आपका साइंस में जो बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं भी है, उन दोनों के लिए ये दोनों टीचर अच्छे हैं। जिन्हें हिंदी मीडियम समझ में आता है उनके लिए SK झा बहुत अच्छे टीचर हैं, और जिनको इंग्लिश आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, उनके लिए अच्छे हैं, चाहे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए। तो आप चाहो तो इन दोनों से आप पढ़ सकते हो। जो हिंदी मीडियम है इनसे आप दोनों का क्लास देख लो, आपको जिनका समझ में आए आप वहाँ से पढ़ो। मैंने तो दोनों से पढ़ा था, ज़्यादा फोकस मैंने SK झा सर पे किया। उसके बाद मैंने इनका भी कुछ लेक्चर देखा, जहाँ मुझे डाउट होता था इनसे मैं क्लियर करता था। आप चाहो तो आप दोनों का कर सकते हो। और PYQ आप लगाते रहो, PYQ बहुत ज़रूरी है। आप जब पढ़ते रहो तो PYQ भी लगाते रहो, साइंस का या अलग अलग सब्जेक्ट का, चाहे वो रीजनिंग हो और मैथ हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के। अब देखो, करंट अफेयर में जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़े करंट अफेयर, अगर उनको करंट अफेयर पढ़ना हो तो आप ये कुमार गौरव सर का क्लास कर सकते हो। इनमें आप देखोगे ये सब जनवरी फरवरी वाइज करके आपको हर एक मंथ का
1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बना के डाला हुआ है, आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। क्योंकि आप देखो 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, तो 10 में से आप ज़्यादा टारगेट भी मत करो, आप 5 क्वेश्चन बना लेते हो तो बहुत अच्छा है। 5 से 6 क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें सही भी हो गया 4-5 बहुत अच्छा है। तो आप इसी तरह से टारगेट करोगे कि करंट अफेयर में 10 में से आप 5 तक सही कर पाओ। आप वीडियो यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको बुक चाहिए तो ये बेस्ट बुक है SPD पब्लिकेशन का, ये न्यू 2026 वाला बुक आ गया होगा अभी मार्केट में, आप इसे ले लो और इसका आप अभी से पढ़ना चालू करो। आपके एग्जाम तक एक आराम से खत्म हो जाएगा। आपका एग्जाम मार के चलो कि मार्च में होने वाला है, मार्च में होगा, तो अभी आपके पास जनवरी और फरवरी पूरा है। अब मार्च में भी जब आप एग्ज़ाम होगा 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास 2 महीना है, 60 दिन में आराम से ख़त्म कर दोगे। तो आप अभी से इस बुक को पढ़ना चालू कर दो, काफ़ी आपके लिए दोनों करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा आप कुछ मत करना, ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो आप यहाँ से करंट अफेयर कर लो और आगे देखते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएं। तो देखो, आपको प्रीवियस ईयर बहुत पुराना नहीं लगाना, क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो बहुत मोटे हैं, उसमें 10,000 क्वेश्चन है, 20,000 क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं लगाने। लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, वरना मैं कहूँगा आप सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक लगाओ 2024 वाला। जितने भी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इसमें, ये टेक्नीशियन तक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 तक आपका क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ से आप इसका कर सकते हो। देखो लास्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इसमें डाला हुआ है। इसके बाद इसका वॉल्यूम 4 भी आएगा, ये वॉल्यूम 3 है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मार्केट से ले आओ, और इसमें से सेट वाइज पूरा दिया हुआ है। जैसे CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, इसमें 15 सेट हुआ था 2024 का, वो उसके बाद RPF SI, फिर JEE, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये सारा है। तो आप इसमें से ले आओ और तीनों बुक से आप एक एक सेट लगाओ और प्रैक्टिस करो, इससे अच्छा हो जाएगा। आपका PYQ का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। आप देखते हैं टेस्ट के बारे में कि आप लोग टेस्ट कैसे लगाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट नहीं लगाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं और टेस्ट नहीं लगाते। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, किस सेक्शन में आप कमज़ोर हो। तो आपको टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। आप टेस्ट कहाँ से लगाओगे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं मार्केट में, आप वहाँ से लगा सकते हो। चाहे जहाँ से आप लगाते हो वो बेस्ट है, आप वहाँ से लगाओ। मैं जो बता दूँगा आपको, मैं कहाँ से लगाता था। मैं एक जो लगाता था वो टेक्स्ट बुक से, ये सबको पता होगा। एक टेक्स्ट बुक से लगा था, दूसरा बिग बूस्टर पे, ये SK झा का है, SK झा सर का है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और टेक्स्ट बुक पे आप जहाँ से चाहो वहाँ से लगाओ, बस टेस्ट आपका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट लगाना, टेस्ट का एनालिसिस करना, और किस तरह से एनालिसिस करोगे मैं उस पर भी बात करता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे, जैसे क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन जब लगाना है तो पहली बार में आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको वही क्वेश्चन बनाना जो आपको आ रहा हो, सही क्वेश्चन जो आ रहा हो आप उस क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन बनाने के बाद आप देखोगे 50 क्वेश्चन तक आप बना लोगे और 25 क्वेश्चन आपका रह जाएगा। ये 50 में बहुत चांस है आपको 40 प्लस सही होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फिर जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, टाइम बचेगा, फिर इस 25 क्वेश्चन को आप देखोगे, इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और इस तरह से आप अच्छा नंबर लाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो और क्वेश्चन पे ही आप पूरा टाइम खर्च करोगे तो ये आपके लिए गलत होगा। एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, शायद आप पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाओ। क्योंकि आप देखो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो आपके पास टाइम बाउंडेशन भी होता है, आपको उस टाइम पे ही करना होता है। आपका रिवीजन भी करना होगा, देखना भी पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा छूट गया, किसे आप मार्क करके रखे हो, ये सभी चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप टेस्ट इस तरह से लगाना, और टेस्ट का एनालिसिस भी कैसे करना इस पर भी बात करेंगे। टेस्ट कैसे लगाना और टेस्ट का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। टेस्ट कैसे लगाना, कहाँ से लगाना, एनालिसिस कैसे करना, इस पर बात करते हैं। जैसे आपका ये देखोगे, ये आपका जब क्वेश्चन होगा, मैं जब बिग बूस्टर से लगाता था, तो बिग बूस्टर का एक अच्छा चीज़ है, इसका PDF आपको मिल जाएगा और PDF का डिस्कशन भी यूट्यूब पे सर करवा देते हैं। तो जब आप इसका PDF निकाल लोगे तो PDF में आप देखोगे इस तरह से नंबर किया रहेगा, क्वेश्चन नंबर। तो जो क्वेश्चन आपका सही हुआ आप उस क्वेश्चन के आगे में टिक लगाओगे। आप पेन से टिक लगाओगे, जैसे 1 2 3 सही हो गया, आपको टिक लगाना है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन को आप मिला रहे हो बाद में, अगर वो गलत हो गया
उस पर इस तरह से कट का निशान लगाओगे, और जो क्वेश्चन आप बनाए हो और आपका वो नहीं बना उसको आप घेर दोगे। तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे ये सीट लेकर के, तो आप उसी क्वेश्चन को देखोगे जिसको आपने क्रॉस किया है या फिर घेरा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप टिक लगा है या फिर सही हुआ है, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो आप वहाँ स्टार लगा देना। तो इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करो तो उसी क्वेश्चन को देखो जो क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो, गलत हुआ हो, और जो अच्छे क्वेश्चन हो। फालतू के सभी क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए आपको कोई भी टेस्ट लगाने का। जो मैं करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जितना भी आपको बताया हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका CVT 1 में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अब विश्वास करो, बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। फालतू का आप टाइम इधर उधर बर्बाद मत करो, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा ये सब चीज़ पे आप बस पढ़ते जाओ। विश्वास करो, आपका एग्ज़ाम आराम से होगा, अच्छे नंबर से आप पास करोगे और बहुत अच्छा नंबर CVT 1 में आप ले आओगे। आप लोग अभी टाइम बर्बाद कर रहे होगे ये देखने पे कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्या कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बस आप पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो पढ़ो, टाइम बर्बाद ना करो, बस इतना मैं कहूँगा आपको। और आपको ये भी बता दूं आपको कितने मार्क्स चाहिए। CVT 1 में मैं आपको बताया हूँ कि ये इसको पास करना होता है, बट इसका एक कट ऑफ भी निकलता है, उस कट ऑफ को तो आपको पास करना होगा। तो आप देखो, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 45 प्लस ले आते हो तो आप ये समझो आप आराम से CVT 1 पास कर जाओगे। आप CVT 2 में बैठोगे, और CVT 2 में जब आप बैठोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट जब वो टाइम आएगा तब। अभी हम लोग सिर्फ CVT 1 का बात कर रहे हैं, तो CVT 1 पे ही रहेंगे। और आप लोग का फोकस होना चाहिए अभी यही कि CVT 1 को किस तरह से पास किया जाए। आप फालतू का वीडियो देखोगे CVT 2 के लिए, ट्रेड के लिए, और फिर साइको के लिए, ये सब पे आप टाइम बर्बाद मत करो। ये लोग आपका टाइम बर्बाद कर देंगे। यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं अभी, तो ये सब अभी आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है ये सब। अभी आप बस CVT 1 पे फोकस रहो, CVT 1 का प्रिपरेशन करो, इतना ही काफ़ी है। अगर आपका स्ट्रेटजी सही रहे, पढ़ने का तरीका आपका सही रहे, तो बहुत अच्छा नंबर ले आओगे। जैसे आप देखो तो रीजनिंग में देखो, अगर आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कितना लाना है। मैथ में 20, साइंस में 20, और करंट अफेयर में आप 10 मान के चलो। तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आप 20 में कम से कम आप 18 से 20 नंबर ले आओ यहाँ। फिर इसी तरह मैथ है, रीजनिंग में 25 में 18 से 20, और मैथ में जो 20 है इसमें आपको एटलीस्ट 15 नंबर आप सोच के चलो कि आपको आएगा। और अच्छे से पढ़ोगे बिल्कुल ये 15 नंबर आप ले आ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें लाना। इस तरह साइंस के 20 क्वेश्चन है, मैं इसमें 15 नंबर आप बोलता हूँ, आप इसमें भी 15 नंबर लेके चलो। और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, मैं 10 बोलता भी नहीं हूँ, आपको 2 नंबर बोलता हूँ इसमें से ले आओ। बहुत हो गया अगर 2 नंबर भी आप सही कर ले आते हो। जिससे ज़्यादा ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको अगर जोड़ो, अगर 18 नंबर यहाँ देखते हो तो ये देखो 18, 2 20 और 30, 50 नंबर तो यहाँ हो जा रहा है, 50 से 52 नंबर। बट आपके इसके गलत भी होंगे, इसमें से आपके 45 प्लस ही आएगा, कोई बात नहीं है। 40 प्लस भी आता है तो भी आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्लान रखो कि आप क्वेश्चन बनाओ। इसमें करंट अफेयर में आप 2 से ज़्यादा भी बना सकते हो। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, एक साल का पूरा 2025 का करंट अफेयर आप करके जाओगे, 5-6 तो आराम से ले आओगे। इसलिए आप इतना भी प्लान करो कि आपका पास CVT 1 अच्छे से पास हो जाए। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 45 प्लस का। आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट से ही पता चल जाएगा आप कितना नंबर ले आ रहे हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि आप लोग फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी आप सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करते हो फालतू का चीज़ देखने में, वो सब पे आप टाइम बर्बाद नहीं करोगे। आप पढ़ाई पे अपना फोकस रहोगे, जो भी पढ़ाई पे जो भी क्लास कर रहे हो उस पर आप फोकस रहोगे। टेस्ट लगाओगे आप सही से, एनालिसिस करोगे, रिवीजन करोगे, यही आपको काम आने वाला एग्ज़ाम में। आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। मैं ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन करता था, क्योंकि देखो आप पढ़ाई कितना भी करो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करके आओगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप जिस क्वेश्चन को जान रहे हो आपसे हो जाएगा, बट आप कन्फ्यूजन में उस क्वेश्चन को गलत करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। क्वेश्चन जब आप टेस्ट लगाओगे आपको पता चलेगा कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है या आप भूल जा रहे हो उसको, तो आप रिवीजन करोगे फिर उसी हिसाब से। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे और डर रहे हो, सोच रहे हो कि टेस्ट लगाए बिना ही हम एग्ज़ाम में जाएंगे, तो आप विश्वास करो आप टाइम के अंदर में सारा क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे। इसलिए आपके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहे होंगे, बेस्ट कर रहे होंगे, बढ़िया से एग्ज़ाम दो।
आप विश्वास करो आराम से होगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा भी एग्ज़ाम होगा। CVT 1 देखो, CVT 1 आराम से पास कर जाओगे। तो आप विश्वास रखो खुद अपने पे। अगर आप टेस्ट में अच्छा नंबर ले आ रहे हो, 40-50 इस तरह के स्पीच में रह रहे हो आप, तो बहुत अच्छा है। आप विश्वास करो, बहुत अच्छा नंबर आएगा एग्ज़ाम में। और अपने पे भरोसा रखो। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये जो ALP का जो भी प्रोसेस है, ALP का जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग होता है। आप लोग देखो 2024 का ये वैकेंसी था, आप जाके 2025-26 तक, लास्ट के 2025 तक और अभी तक 2026 तक ये ज्वाइनिंग हो रहा है। तो टाइम टेकिंग होता है, आपका पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस बना के रखो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, हर एक स्टेप को आप पास करते जाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि हर एक स्टेप पे आप चढ़ते जाओगे। PT, मेंस, साइको, इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे, इस तरह से आप लोग तैयारी करो, आपका होगा, अच्छे से होगा एग्ज़ाम, टेंशन नहीं लेना आपको। बढ़िया सब लोग पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। उसके बाद आपको CVT 2 के लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा, बट आप जब CVT 1 पास करके आओगे तब। अभी आप लोग फालतू का CVT 2 के पीछे आप लगे हो, उसको आपको पढ़ना है, बट आप एक ओवरऑल आप आइडिया ले लो कि क्या क्या पूछा जाता है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जिनको दिक्कत है, आप ट्रेड पढ़ सकते हो अभी से। ट्रेड अभी से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड अभी से पढ़ते रहो। और धीरे धीरे आप ट्रेड पढ़ोगे, जब आपका CVT 1 हो जाएगा तो ट्रेड पे आप ज़्यादा ध्यान दे दोगे। तो अभी से हल्का हल्का आप ट्रेड जरूर पढ़ते रहो। अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है CVT 1 में, 40-45 आ रहा है, तो आप ट्रेड आराम से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ के इसको भी कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि आपको CVT 2 में भी अच्छा करना होगा। जितने भी स्टूडेंट ALP CVT 1 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको जितना बताया हूँ, अगर आप इन सभी बातों पे ध्यान दोगे तो आप CVT 1 में अच्छा करके आओगे। तो चलो आप लोग अपना तैयारी करते रहोगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में।